तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि मैं फोर्सेस का एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाला फोर्सेस क्या है और कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या प्रोसेस है। सो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। फोर्सेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्रिप्टो को समझना होगा, ब्लॉकचेन को समझना होगा। अगर आप इसको सही से समझ नहीं पाते हो तो फोर्सेस को आप नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को समझेंगे। स्टार्ट करते क्रिप्टो से। क्रिप्टो क्या है और ये कैसे काम करती है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि क्रिप्टो क्या है, लेकिन शॉर्ट में बताया था। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको सही से समझना है। अगर आप सही से नहीं समझ पाओगे तो बेसिकली आप समझ नहीं पाओगे कि फोर्सेस क्या है। सही से समझते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आप टाइम लेके वीडियो देखना ताकि आपको A to Z जो भी हो क्लियर हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो का कोई ऑनर नहीं है। मतलब हमारी करेंसी जो होती है, इंडिया से बिलोंग करते हो या फिर पाकिस्तान या फिर यूके कहीं की, तो उसका जो ऑनर होता है वो उसका गवर्नमेंट होता है। क्रिप्टो ऐसा कुछ नहीं। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज है, उसको ब्लॉकचेन पे अपलोड किया गया है। अगर ब्लॉकचेन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉकचेन क्या है, पहले आप क्रिप्टो सही से समझ लो। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जिसको ना तो आप छू सकते हो ना तो हाथ में ले सकते हो। वो सिर्फ आपके वॉलेट में रहेगा और आप सिर्फ उसे देख सकते हो। देखने का मतलब ये नहीं कि मतलब आपके पास वो आएगा नहीं, वो डिजिटल रूप में रहता है। अगर आपको करेंसी चाहिए, अगर आप फिजिकली लेना चाहते हो तो आपको सिंपल सा काम करना है। आपको अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लेना है। यानी क्रिप्टो जो है उसको आपको अपने करेंसी में एक्सचेंज कर लेना है और आप उसको फिजिकल नोट में 500 1000 जो भी हो, जैसा भी आप एक्सचेंज करना चाहो वैसा कर सकते हो। एक्सचेंज करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे कॉइन स्विच, ट्रस्ट वॉलेट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अब क्रिप्टो के बारे में बात हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं, जानते कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। अगर वहाँ पे कोई भी सिस्टम अपलोड किया जाए या फिर कोई भी डेटाबेस अपलोड किया जाए तो उसमें छेड़छाड़ करना या फिर उसे हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं। और आप इसके बारे में चाहो तो इंटरनेट पे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि ब्लॉकचेन क्या है। अब ये ब्लॉकचेन की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया का गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी भी इसके ऊपर काम करने की सोच रहे हैं और हमारी सिस्टम इस पर क्रिएट हो रही है। क्रिप्टो के ऊपर भी सेम है। क्रिप्टो, हमारे इंडिया की क्रिप्टो भी लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी और क्रिप्टो में लेन देन भी चालू हो जाएगा। अब आपको एक और कंफ्यूजन होगा या फिर आपको एक और बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मैंने जो बीच में बोला डिसेंट्रलाइज, ये डिसेंट्रलाइज क्या है। मैं आपको बता दूं, डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका कोई ऑनर नहीं होता, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर रहा होता, किसी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। यानी एक पब्लिक लेजर के रूप में आ जाती है। अगर पब्लिक लेजर का मतलब है 100 आउट ऑफ 99% अगर कोई भी सिस्टम को मंजूरी देता है उस सिस्टम को उस पर लागू किया जाएगा। यानी हम इसके पार्टनर है, अगर हम काम कर रहे हैं हमारी परमिशन लेने पड़ेगी एक छोटी से भी चेंजेस करने के लिए। ब्लॉकचेन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, ब्लॉकचेन क्या होती है और कैसे काम करती है। बात करते हैं अभी डिसेंट्रलाइज के बारे में, हम पहले जान लेते हैं। डिसेंट्रलाइज से पहले मैं आपको सेंट्रलाइज सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होती है। बेसिकली सेंट्रलाइज सिस्टम में आप बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसका कोई ऑनर है, उसके अंदर बहुत से मेंबर है, मैनेजर है और एम्प्लॉयर है। ये सब जो होती है सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है। यानी हर किसी के ऊपर एक ना एक ऑनर होता है, कोई ना कोई किसी न किसी को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत से लोग लगते हैं, बहुत से मेंबर उसको कंट्रोल करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ठीक इसका उल्टा होता है। इसका जो सारा सिस्टम है वो एक बार में तैयार किया जाता है, ब्लॉकचेन पे अपलोड होने के बाद वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली काम करता है। आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। मैंने जो समझाया अभी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, थोड़ी सी डाउट रहेगी होगी, कोई बात नहीं, आप क्लियर हो जाओगे आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद। अब बात कर लेते हैं हमारी सिस्टम फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस से क्रिप्टो का और ब्लॉकचेन से क्या लेना देना।
सो मैं आपको बता दूं, फोर्सेस जो काम करती है ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। ये सिस्टम जो ब्लॉकचेन के ऊपर अपलोडेड है ताकि इसको ना कोई हैक कर पाए और ना ही इसे कोई बंद कर पाए। मैंने पहले आपको बताया था कि ब्लॉकचेन पे कोई भी टेक्नोलॉजी एक बार अपलोड हो जाए तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, जो आपने पहले वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको एक बार देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, सो आप सही से समझ पाओगे। उसमें मैंने बताया है कि ब्लॉकचेन पे कोई भी सिस्टम अपलोड होने के बाद उसमें कोई भी छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं हो सकता। खुद उसका ऑनर जो उसको बनाया है वो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के। सो इस तरह से ये ब्लॉकचेन पे काम करती है, ब्लॉकचेन के ऊपर ये सिस्टम अपलोडेड है। सो हमको एक चीज़ क्लियर है कि अगर हमें किसी भी प्रकार से यहाँ से खतरा नहीं है। अगर इसका ऑनर भी चाहे तो भी उसमें चाह के भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। सो आई थिंक अब आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा कि फोर्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, कोई भी बदलाव नहीं हो सकती। अगर कोई सरकार गवर्नमेंट को भी इससे कुछ प्रॉब्लम है सो वो भी इसमें कोई भी छेड़छाड़ या फिर इसे बंद नहीं कर सकती। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इससे क्रिप्टो का क्या लेना देना। तो बता दो, इस पे जो काम होती है, इसमें जो हम अर्न करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी है, BUSD नाम की करेंसी है, उसे हम अर्न करते हैं। BUSD एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। अगर अभी ये 80 रुपये की है तो आगे चल के भी इसका रेट 80-85 थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्रिप्टो के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया और इसका जो शॉर्ट बिजनेस प्लान है उसमें भी मैंने समझा दिया है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो ताकि आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। अब फोर्सेज में ज्वाइन कैसे लेना है, सबसे मेन मुद्दा है फोर्सेज में ज्वाइनिंग लेना कैसे है। फोर्सेज में ज्वाइन लेते समय आपका 2 स्लॉट्स एक साथ एक्टिव होता है, एक XXX और एक X4। अब XXX और X4 क्या है, आप इसको सिंपली एक बिल्डिंग के रूप में डिवाइड कर दो। X3 नाम का एक बिल्डिंग और X4 नाम का एक बिल्डिंग। अब X3 में जो भी होगा, X3 में आप जो भी ज्वाइनिंग लोगे, X3 में आप जितने भी स्लॉट्स एक्टिव करोगे। अब आपको एक और कंफ्यूजन आ गया होगा स्लॉट्स क्या है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिल्डिंग का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी इसमें बिल्डिंग जैसी कुछ नहीं है। सो बताओ, X3 एक बिल्डिंग है और उसमें अलग अलग रूम्स है, अलग अलग फ्लैट्स है। सो एक एक फ्लैट्स की वैल्यू जो है 5 USD से स्टार्ट होती है, दूसरा 10, यानी हर एक डबल होते जाता है। X4 में भी सेम है, हर दूसरे का प्राइस 1 से डबल, यानी एक 10 USD का है तो दूसरा 20 USD का होगा और तीसरा उसका डबल होगा। ठीक है। सो X3 में जो भी आपकी अर्निंग आती है वो 100% अमाउंट आपको जाता है। अगर आप 2000 से ज्वाइन ले रहे हो टोटली X3 में, सो 2000 के 2000 आपको टोटल मिल जाएंगे सीधा आपके वॉलेट में, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में जब आप ज्वाइन लेते हो सो वहाँ पे पहले से आपको बताया जाता है कि आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या करनी है, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ट्रस्ट वॉलेट में कैसे अकाउंट बनाना है, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो दे दूंगा। अब बात करते हैं X3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा X3 में क्या होता है। अगर आप कोई भी ज्वाइनिंग लेते हो तो उसका 100% अमाउंट आपको आता है, यानी आप 2000 से X3 में ज्वाइन ले रहे हो किसी का तो आपको 2000 के 2000 पूरा आपको मिल जाता है। X4 में कुछ पैसा आपके अप्लाइंग को चला जाता है जिससे 50% आपको मिलता है। आप जो भी ज्वाइनिंग लेते हो उसका आपको 50% अमाउंट आता है और 50% पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वहाँ से सभी को नॉन वर्किंग आती है, यानी जो बंदे आपसे कनेक्टेड है उसको नॉन वर्किंग जाएगी, वो ना भी काम करे तो भी उसे पैसे मिलेगा। ये ठीक प्रोसेस आपके साथ होगा। आप टीम बनाते हो या फिर आपकी अपलाइन काम कर रहा है सो वहाँ से भी आपको इनकम आएगा नॉन वर्किंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपके वॉलेट में डायरेक्टली पैसा आ जाता है, वहाँ से आप एक्सचेंज करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हो। X3 और X4 आपने समझ लिया कि क्या होता है। X3 में आपका वर्किंग आता है, जो आप काम कर रहे हो उसमें वर्किंग आता है। X3 क्या होता है, X3 में जब आप काम करते हो सो X3 में आपकी इनकम आती है और X4 में नॉन वर्किंग आती है। अगर आप काम ना भी करो और आपके अप्लाइंग और डाउनमेंट काम कर रहा है सो वहाँ से आपकी इनकम आती है। सो इस वीडियो में हमने जान लिया X3 क्या है और X4 क्या है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं XXX और X गोल्ड की जो वीडियो है वो
दूसरे सीरीज में बताने वाला हूँ। इसमें आप इससे भी कई गुना ज़्यादा अर्निंग और नॉन वर्किंग यानी बिना काम किए इससे अर्निंग कर सकते एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स। यही सिस्टम का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है जहाँ से आपको बिना काम किए बहुत खतरनाक तरीके से पैसे आने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।